स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीरोन्स फार्मूला का एक्सरसाइज 12.2। आपको पता ही है कि अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर 12 ही चल रहा है, जिसमें हम आपको एक्सरसाइज 12.2 पढ़ा रहे हैं। और ये 12.2 का बच्चे पार्ट 3 है। क्यों? क्योंकि 12.2 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाएगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, और देखने में भी प्रॉब्लम होगी आप लोग को, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये पार्ट 3 है, इसमें भी कुछ 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, कहीं समझ में नहीं आता है, तो आप लोग ज़रूर बताया करें, ठीक है। तो देखिए, जिन क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं कुछ यहाँ पे दिया हुआ गया है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कराया हुआ है बच्चे, आप सब उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। फर्श पर एक फूलों का डिज़ाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। यानी फर्श है, उस पर कुछ डिज़ाइन बनाया गया है, और वो डिज़ाइन जो बनाया गया है वो किस आकार का बनाया गया है, तो वो 16 त्रिभुजाकार टाइलों के द्वारा एक फूल का डिज़ाइन बनाया गया है। कह रहा है टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं, अब टाइलें कैसी हैं, त्रिभुजाकार हैं। तो जब त्रिभुजाकार टाइलें हैं तो उनकी 3 भुजाएं हैं, और 3 भुजाएं हैं तो तीनों का माप दिया गया है क्वेश्चन में। कह रहा है जिनमें से प्रत्येक में भुजाओं की जो माप है वो पहला है 9 सेंटीमीटर, दूसरा है 28 सेंटीमीटर, और तीसरा क्या है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करिए। कह रहा है कि अगर इन टाइलों को क्या किया जाता है, 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसको पॉलिश कराने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं, तो 50 पैसे देने पड़ते हैं। तो कह रहा है कि पूरे टाइल्स को पॉलिश कराने के लिए हमें कितना व्यय करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे। जो टाइल्स हैं वो 16 टाइल्स हैं, और एक टाइल्स जो है, यानी कि सभी टाइल्स जो हैं वो त्रिभुजाकार आकार में है। तो यहाँ पे देखिए कुछ 8 फूल हमने बनाया है, और इस 8 फूल में आपको 16 त्रिभुजाकार टाइल्स दिखेंगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8 है डिज़ाइन, ठीक है। जिसमें से ये देखिए ये त्रिभुजाकार में है ना, त्रिभुजाकार में। तो ऐसे अगर हम सब पे देखें तो 8 है, तो कितने त्रिभुजाकार टाइल हो गए, तो 16 त्रिभुजाकार टाइल हो गए, जो कि यहाँ पे कहा गया है कि इसी 16 त्रिभुजाकार टाइल्स से फूल बनाया गया है, ठीक है। अब एक की बात कर लेते हैं। तो अगर एक त्रिभुज की जो भुजाओं की लंबाई दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर, और कितना है 28 सेंटीमीटर, और कितना है 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ पे कुछ लिखा गया है। इसको 9 सेंटीमीटर माना गया है, इसको 35 सेंटीमीटर बड़े वाले को, और इससे थोड़े बड़े वाले को 28 सेंटीमीटर माना गया है। जैसे इस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है, वैसे बाकी भी इस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ हैं, ठीक है। तो पहले हम एक टाइल्स का एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम सारे का निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम एक टाइल्स का एरिया निकालें तो एक टाइल हमारा त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार अब का जो भुजाएं हैं, यानी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उसकी माप दी हुई है। तो हम यहाँ पे हीरोन फार्मूले से क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखे यहाँ पे, त्रिभुजाकार टाइलों की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर है। प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल के लिए S निकाला गया है। S = A + B + C, किसी को भी आप A मान लीजिए, BC, और उसके बाद से सबको जोड़ देंगे तो 72 आएगा, और उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 36 आ जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई कि एक त्रिभुजाकार टाइल की अर्ध परिमाप की, ठीक है। अर्ध परिमाप को ही तो यस कहते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, S - A, S - B और S - C, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए S की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 36, फिर S की वैल्यू रखेंगे 36, A की जगह पे रखेंगे 9, ऐसे ही S - B है, तो यानी कि 36 - 28, और अगला क्या हो जाएगा 36 - 35।
ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है बच्चे, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 36 इंटू 27 इंटू 8 इंटू 1 हो जाएगा। और जब इसे हम तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्ट में और फिर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, ये तो हमारे एक त्रिभुजाकार टाइल का एरिया आया है और है कितना, 16 त्रिभुजाकार टाइल। तो सब के सब समान हैं। जो त्रिभुजाकार एक टाइल का एरिया है वही बाकी सबका भी है, तो समान है। तो जब एक का इतना आया है तो 16 के लिए क्या करेंगे, 16 से गुणा कर देंगे। और जैसे ही 16 से गुणा करेंगे तो 16 गुणे यही लिखेंगे ना, 36 अंडर रूट 6। अब यहाँ अंडर रूट 6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.45 के समथिंग, ठीक है, लगभग अप्रॉक्स। उसके बाद सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1411 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज का एरिया निकाला और जैसे ही एक त्रिभुज का एरिया निकाला तो हम कहेंगे जो पूरा फूल बनाया गया है वो 16 टाइल से बनाया गया है। तो 16 टाइल से जब बनाया गया है तो इसमें हम क्या करेंगे, 16 से गुणा कर देंगे और जैसे ही गुणा करेंगे ये आ जाएगा। अब बच्चे क्वेश्चन में क्या कहा था कि अगर 1 सेंटीमीटर टाइल को हमें क्या करना है, पॉलिश कराना है तो 50 पैसे लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया गया, हमने लिख दिया है चूँकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल को पॉलिश कराने का व्यय 50 पैसा है और 50 पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं बच्चे, 100 पैसे होते हैं ना। तो यहाँ हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50/100। काट भी सकते हैं इसको हम, ठीक है, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है कि हमारे पास जो कुल एरिया आया है वो 1411 सेंटीमीटर स्क्वायर का आया है। देखिए बच्चे, अब 1411 सेंटीमीटर को अगर हम पॉलिश कराने की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल को पॉलिश कराने का रेट है। तो इसे में हम क्या करेंगे, 1411 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 705.50 रुपये, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 8 समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह हमने और भी क्वेश्चन पहले भी करा रखा है, तो हम ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन नंबर 9 में नहीं देंगे। आपको पहले अगर वीडियो आपने वॉच किया होगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए, दिया क्या है कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 11 मीटर हैं। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि समलंब है, तो समलंब देखिए बच्चे कुछ इस तरह से बनता है। एक बार फिगर को आप लोग देख लीजिए, फिर उससे समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ इस तरह से समलंब का फिगर होता है जिसमें ये समांतर भुजाएं होती हैं, बराबर नहीं होती, समांतर होती हैं। ये ध्यान रखिएगा, डबल लाइन हम खींच दे रहे हैं, ये समांतर का साइन है। समांतर होती हैं जिसमें दिया गया है कि ये समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और कितने सेंटीमीटर की हैं, 10 सेंटीमीटर की है। तो हमें क्या करना है, जो छोटी है उसको 10 रखना है, जो बड़ा है उसको 25 रखना है। तो इसको हम 10 रखेंगे, 10 सेंटीमीटर, और इसको क्या रखेंगे, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसकी असमांतर भुजाएं, तो ये वाली जो भुजाएं होती हैं इसको असमांतर कहा जाता है। तो असमांतर भुजाएं कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। तो इसको हम 13 सेंटीमीटर ले लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, 14 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है इस खेत का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए ये बच्चे, ये सारी भुजाओं की लंबाइयाँ तो दी गई हैं, लेकिन समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब ऊंचाई तो इसमें दिया नहीं गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उस ऊंचाई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ABCD तो पहले मानेंगे ही, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पहले ABCD मानेंगे ना। जब तक मानेंगे नहीं तब तक हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये A है और ये क्या है, B है, और यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या है, D है। तो इस C वाले बिंदु से क्या करेंगे, C वाले बिंदु से इस AD के समांतर एक भुजा खींचेंगे, ठीक है। समांतर खींचेंगे, ये ध्यान रखिएगा, उसका नाम रहेगा CE, ठीक है। यानी C बिंदु C से CE समांतर खींचा, किसके समांतर खींचा, AD के समांतर खींचा। तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये 13 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये 14 है, ये 13 है, अब ये नहीं पता है, ठीक है। इसको भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर ये पूरा 25 है,
ठीक है, ये पूरा क्या है 25 है। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं बच्चे, तो ये वाली जो भुजा होगी इस वाली भुजा के बराबर होगी। हम इस वाले चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम उधर नहीं जा रहे, इधर नहीं जा रहे हैं। तो ये वाली इसके बराबर होगी, यानी कि ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अब इतना सा भाग 10 है, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 25 था ना, तो ये 15 हो गया। अब देखो ये 13, ये 14 और ये क्या है 15। ठीक है, तो फिगर में अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये 13 है, ये 14 है और ये जो EB है ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, एक लंब खींच देंगे CF, जो कि AB पर क्या होगा लंब होगा। ठीक है, अब यही लंब जो है समलंब के लिए ऊंचाई होगा। ठीक, तो देखिए लिखा क्या गया है, माना ABCD एक समलंब है तथा AB क्या है समांतर है। AB किसके समांतर है, तो AB समांतर है DC की। अब ये AB है और ये DC है, ये आपस में क्या है समांतर है। ठीक है, यही कह रहा है। उसके बाद क्या कहा गया है कि C से, यानी जो बिंदु C है, इस C से होकर CE, ये जो CE है समांतर खींचा किसके AD के, या हम DA कह सकते हैं। ठीक है, तथा CF, ये जो CF है ये लंब होगा, किस पर लंब होगा AB पर लंब होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब यही भुजाओं की लंबाई लिख लेंगे, कौन क्या है, ये 13 है, ये 10 है, ये 14 है, ये 15 आया, ये 10 आया, ये 13 आया। ठीक है, इस तरह से सभी भुजाओं की लंबाइयों को हम क्या करेंगे लिख लेंगे। अब देखिए हमें निकालना है ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालने के लिए वही हीरोन फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम यस निकालेंगे, फिर उसके बाद से उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और जैसे ही क्षेत्रफल कितना आया 84 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, 84 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ट्रायंगल का एक और फार्मूला लगाया जाएगा जिसमें ऊंचाई होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो देखिए एक और फार्मूला क्या होगा कि अगर हम उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जो कि दिया गया है, उसका फार्मूला होगा हाफ इंटू आधार इंटू हाइट, यानी ऊंचाई। ठीक है, तो ये 84 है, अब 1/2 तो ठीक है। अब आधार क्या हमारे क्वेश्चन में है, ध्यान से देख लीजिए बच्चे। इस त्रिभुज के आधार की बात करें तो EB है और ऊंचाई की बात करें तो CF है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है EB और CF। ठीक है, अब 1/2 EB की वैल्यू 50, नीचे वाले की वैल्यू कितनी थी 15 थी ना, तो ये 15, CF हमें नहीं पता है जो कि हाइट है, और ये 84 हो गया। ठीक, अब CF की वैल्यू निकालने, तो CF की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, बाकी सबको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11.2 मीटर, यानी कि ऊंचाई क्या आ गई 11.2 मीटर। अब हम बात कर लेते हैं समलंब के क्षेत्रफल की, क्योंकि हमें फाइनली जो निकालना था वो निकालना क्या था, समलंब का क्षेत्रफल ही। तो समलंब का क्षेत्रफल अब निकालेंगे क्योंकि ऊंचाई आ गई है। अब ये हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब समांतर भुजाओं का योग में क्या लेंगे, समांतर भुजाओं के योग में अब क्या लेंगे, ये 10 है और ये क्या है 25 है, तो 10 और 25 को जोड़ लेंगे। ठीक है, समांतर भुजाओं के योग में हम क्या करेंगे 10 और 25 को जोड़ लेंगे, जोड़ लिया, और ऊंचाई क्या है 11.2 है। ठीक है, ये हो गया 35 और ये 11.2। ठीक, सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा कितना 196 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि क्या दिया हुआ है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 12 सेंटीमीटर और DA बराबर क्या है 15 सेंटीमीटर है, और जो विकर्ण है वो कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है ये, कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए इस ट्रायंगल का हीरोन से, फिर इस ट्रायंगल का भी आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए हीरोन से, और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए तो पूरे चतुर्भुज का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है बच्चे, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से दोनों का अलग अलग एरिया निकाला गया है। ठीक है, देखिए दोनों का एरिया, एक बार ABC का एरिया निकाला गया है, एक बार CAD का एरिया निकाला गया है। आपको दिखा देते हैं ABC CAD, ये है ABC का एरिया और ये है CAD का एरिया, दोनों का निकाला गया है। और दोनों का एरिया हीरोन से निकालने के बाद, दोनों का एरिया हीरोन से निकालने के बाद देखिए दोनों को एरिया को जोड़ दिया गया है, तो ये क्या हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में ABCD एक आयत है। अब ये ABCD क्या है, एक आयत है जो कि दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है जिसकी बीमाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इनमें आयत है तो आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो 2 ही होता है, एक लंबाई एक चौड़ाई। तो इसमें एक को आप लंबाई एक को आप चौड़ाई मान के भुजाओं को रख दीजिए। पहले को हमने 4 रख दिया और ये दूसरी वाली जो भुजा है इसको 6 सेंटीमीटर मान लिया जो कि दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है AB और BC के मध्य बिंदु। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा। कह रहा है AB और BC। अब ये AB का मध्य बिंदु E है और BC का मध्य बिंदु F है, ये कहा है क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि मध्य बिंदु है क्रमशः E और F तथा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। अब कह रहा है कि आपको क्या करना है कि ये छायांकित भाग जो छायांकित भाग सेट किया गया है इसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, तो आप देखिए इस छायांकित भाग में यहाँ पे जो छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, अगर हम पूरे आयत के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल दें, घटा दें, तो ये छायांकित भाग बच जाएगा और यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए छायांकित भाग अगर हम देखें और छायांकित भाग को छोड़ दें तो ये हमारा एक ट्रायंगल है। और कैसा ट्रायंगल है, तो समकोण है। समकोण क्यों है, क्योंकि ये आयत है तो ये 90 है और जब 90 है तो ये क्या होगा, समकोण होगा। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें जो आधार हम देखेंगे वो क्या है, ये अगर पूरा ये 4 है तो ये आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि जो EB होगा वो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि E क्या है, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो 2 इधर बट गया, 2 इधर बट गया, तो तभी ना 2 2 4 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं जो BC है, अगर हमने इसको 6 लिया है तो F अगर मध्य बिंदु है तो ये 3 हो गया, इधर वाला भी 3 हो गया। अब यानी कि BF भी, जो BF है वो भी 3 हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया, और जो CF है वो भी 3 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें BF और EB की ही ज़रूरत है। ठीक है, बाकी सबकी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लिख दिया गया AB बराबर 4 है, BC बराबर क्या है, 6 है। E तथा F क्रमशः AB और BC की क्या है, मध्य बिंदु हैं। अगर मध्य बिंदु हैं तो जो AE होगा और जो EB होगा ये दोनों बराबर बराबर होगा। ऐसे ही अगर F जो है मध्य बिंदु है BC का, तो जो BF होगा और CF होगा वो बराबर बराबर होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 4 है, चौड़ाई 6 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे, आपको पता ही है, जब तक हम निकालेंगे नहीं तब तक हम पूरे आयत में से घटाएंगे कैसे। ठीक है, तो कैसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आयत का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार हो गया EB जो कि कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है BF जो कि दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से देखिए दिया गया है, रख दिया वैल्यू, 2 से 2 कट गया, बचा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल जो कि आया है 24, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी आयत में से इस त्रिभुज को घटा देते हैं तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल EBF का क्षेत्रफल। अब आयत का 24 आया था, त्रिभुज का 3 आया था, तो घटा देंगे तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरह अभी हमने एक क्वेश्चन आपको कराया है ऊपर, तो हम इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि हमने इसमें डिटेल में डिस्कस किया है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इसी की तरह सेम है, केवल भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग दी गई। हम पढ़ देते हैं एक बार। क्या दिया है कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर हैं। इसकी असमांतर भुजाएं क्रमशः 21 मीटर और 23 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम टू सेम उसी के जैसा है, आपको जैसे 9 में कराया गया है आप उसी तरह इसको भी करेंगी। बस ध्यान रखिएगा कि इसमें भुजाओं की लंबाई अलग है और उसमें भुजाओं की लंबाई अलग है। समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक त्रिभुज को बनाना है। त्रिभुज बनाने के लिए हम एक ऊंचाई भी लेंगे उसमें, और ऊंचाई जब हम निकाल लेंगे तो हम समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के
हम समलंब का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है।